हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसी है जिनके कारण से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इन दवाइयों के बारे में विशेष सावधानी रखना ज़रूरी है यदि आपका पहले से ही ब्लड प्रेशर लो है या किसी कारण से कोई इमरजेंसी की वजह से जैसे लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गई या कोई कारण से ब्लड लॉस हो गया, तो वो दवाइयों की वजह से सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है जिससे आपको जान का खतरा भी हो सकता है। तो इन दवाइयों के बारे में जानना और समझना आवश्यक है कि ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कम करती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इनसे फ़ायदा भी ले सकते हैं, पर अगर लो ब्लड प्रेशर है तो इनका नुकसान आपको झेलने की तैयारी रखनी पड़ेगी। इनके बारे में जानना और समझना और डिस्कस करना आवश्यक है, नहीं तो कभी कभी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। ऑब्वियसली कोई भी दवाई जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दी जा रही है, कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। जानना समझना आवश्यक है क्योंकि ये सारी ही मेडिसिन जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर को देख के उनको नॉर्मलाइज करने के लिए दी जाती है। लेकिन जब किसी कारण से आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, मान लीजिए वॉमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया या ब्लड लॉस हो गया, जिसकी वजह से सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप अगर हो गया है, तो ये दवाइयों के डोजेस को आपको बंद या मिस करना पड़ेगा तब तक जब आपका ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल लेवल पर ना आ जाए या वापस ना बढ़ जाए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति को कौन सी दवा चल रही है, उसका कितना इफेक्ट है और कितनी दवाई बंद करनी है, ये केस टू केस वेरी कर सकता है। मान लीजिए अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 था, अभी 120 या 110 आ गया, तो आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 90 100 के नीचे अगर आ गया आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर का ब्लड प्रेशर, तो फिर आपको बंद करना पड़ेगा। और कितने देर तक बंद करना है, कितनी दवाइयों को बंद करना है, केस टू केस वेरी करेगा। आप खुद अपने घर पे ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन अगर किसी को चल रही है और उसका कोई भी कारण से ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसे दवाइयों को डोज को एडजस्ट करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट जो इमरजेंसी में हमारे पास सडनली एडमिट हो जाते हैं लो ब्लड प्रेशर या बीपी नॉट रिकॉर्डेबल की हालत में, उसमें कारण सिर्फ ये होता है कि वो दवाई बंद नहीं कर पाए होते हैं सही टाइम पर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा क्योंकि एज अ डॉक्टर हम आपकी ये मामले में मदद नहीं कर सकते। घर पर सडनली कोई कारण से ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया तो आपको खुद इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इससे आपका नुकसान हो सकता है। यदि आप डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाते हैं तो घर पर मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा कि बीपी की दवाइयाँ उस समय आपको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए या पेशाब बढ़ाने के लिए, कई बार किडनी वाले पेशेंट्स में भी यूरिन बढ़ाने की दवा डायरेटिक्स दिया जाता है। डायरेटिक बेसिकली पेशाब बढ़ाने वाली दवाई शरीर का एक्सेसिव पानी निकालती है। लेकिन मान लीजिए शरीर आपका ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, शरीर का पानी ऑलरेडी कम है, तो वहाँ ये दवाई को आपको नहीं लेना चाहिए। या कोई कारण से अगर पानी ज़्यादा कम हो गया तो एक्स्ट्रा पानी लेके उसको कंपनसेट कर लेना चाहिए फॉर द टाइमिंग। मान लीजिए आपको कोई लूज मोशन चालू हो गया है, वॉमिटिंग चालू हो गया, जिसकी वजह से पानी लॉस ऑलरेडी हो गया है। वॉमिट आपको 5-6 बार हो गए जिसमें ऑलरेडी 1-1.5 लीटर पानी लॉस हो गया है। लूज मोशन 10-12 बार हो गए, उसके ऑलरेडी 2-3 लीटर पानी लॉस हो गया है। तो वहाँ पे आप अगर पेशाब बढ़ाने वाली दवा को बंद नहीं करेंगे तो जान का खतरा हो जाएगा। आप सीधे हॉस्पिटल पहुँचोगे किडनी फेलियर के साथ और पेशेंट को डायलिसिस पे लेना पड़ जाएगा या बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो ये दवाइयों का प्रयोग तब तक सही है जब तक शरीर में पानी ज़्यादा है। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, ब्लडिंग हो गई, बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, वहाँ पे अगर ये दवाई चालू करेंगे तो दवाई से फ़ायदा होने के बदले उल्टा पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी, इतना बीपी लो हो जाएगा। तो वो दवाई को उस समय बंद करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हुए एडजस्ट करता है। लेकिन अगर आपको पता हो, घर पर ही आप बंद कर सको या कहीं कारण से डॉक्टर का एक्सेस अवेलेबल नहीं है, आप ऐसे गांव या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या कई 100 किलोमीटर दूर है या अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, एक ही डॉक्टर अवेलेबल है जो कई दिन तक उसकी अपॉइंटमेंट बिजी चल रही है, तो वैसे में आप क्या करेंगे, तो घर पर आप खुद इस दवा को बंद कर सकते हैं बशर्ते आपको पता हो कि कौन सी दवा क्या काम करती है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको खुद इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तभी आप सही डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा नलियों को डायलेट करने की दवा नाइट्रोग्लिसरीन या हाइड्रोग्लिसरीन जो आपके हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में दी जाती है, ये बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को सडनली ड्रॉप करती हैं। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर कोई भी कारण से अगर लो हो रहा है तो ये दवाई सबसे बड़ी कल्प्रिट में से मानी जाती है, जो बहुत छोटे डोज में भी आपका ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा गिरा सकती है। नाइट्रोग्लिसरीन के लिए एक विशेष बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो सॉर्बिटेट की गोली लोग हार्ट के पेन के लिए लेते हैं, ये भी नाइट्रोग्लिसरीन है और ये बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ड्रॉप करती है। तो कई बार लोग को ऐसा लगता है कि हार्ट का कोई भी पेन हो तो ये दवा ले लो, इससे हार्ट का पेन चला जाएगा। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये बहुत हाई डोज नाइट्रोग्लिसरीन होता है
और यदि आप इसका टैबलेट सडनली लेते हो तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 140 से ऊपर है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मान लीजिए अगर पहले से आपका ब्लड प्रेशर किसी और बीमारी की वजह से या किसी और हार्ट फेलियर की वजह से या किसी कारण की वजह से 100 या 90 के आसपास है या उससे कम है, तो बीपी सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा और दवा की वजह से आप बेहोश हो जाओगे, चक्कर आ जाएगा या तकलीफ हो जाएगी। तो दवा का आपको प्रयोग सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन का डोज भी ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है। इसके अलावा पार्किंसोनिज्म के लिए यूज होने वाली दवा लिवोडोपा, प्रामीपेक्सोल और रोपिनिरोल, ये 3 दवा पार्किंसोनिज्म पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। ये दवाइयाँ, पार्किंसोनिज्म एक ऐसी बीमारी है जो उम्रदराज पेशेंट्स में होती है, उसमें ये दवाओं का प्रयोग किया जाता है। पार्किंसोनिज्म में व्यक्ति का हाथ हिलने लगता है या उसको चलने फिरने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है। इस बीमारी के डिटेल में नहीं जाएंगे, सेपरेट टॉपिक है, लेकिन ये बीमारी में ये दवाओं का प्रयोग होता है। ये ब्लड प्रेशर गिरा सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उम्रदराज पेशेंट में कई बार आप डॉक्टर को डिस्कस करके दवाई स्टार्ट तो कर देते हैं, उसके बाद बीपी लो होता है तो फिर समझ में नहीं आता कि यार ये दवा की वजह से हो रहा है कि कोई और कारण है। उसको अगर आप दे भी रहे हो तो फिर आपको बीपी की मेडिसिन के डोजेस को कम करना पड़ेगा, नहीं तो बीपी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपको ये सारी दवाओं का इंटरफेरेंस भी उसमें है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और जानना कि ये सारी दवाइयाँ जो चल रही है या जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को लो करने वाली दवा, ये परमानेंटली आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं करेगी। ये तभी तक लो करेगी जब तक इन दवाओं का असर है बॉडी में, मे बी 24 घंटे या 48 घंटे तब तक। मान लीजिए अगर आप एक कारण से ब्लड प्रेशर आपका लो हो गया, आपने दवा बंद कर दी, तो दवा का इफेक्ट 24 से 48 घंटे में अपने आप चला जाएगा। तो उसमें इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने दवा ले ली, अब मेरा बीपी बहुत लो हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ। आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए, पानी ले लीजिए या हॉस्पिटल चले जाइए, वो बीपी बढ़ाने की मेडिसिन दे देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये दवा को कंटिन्यूसली लेते रहें और बीपी लो चलता रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें टेम्प्रेरी है और रिवर्सिबल है, अपने आप वो ठीक हो जाती है, इसलिए इसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर ने अगर चालू कर दिया ब्लड लाइन, आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे, तो उसको लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कैसे चालू कर दिया। इनका दवाओं का इफेक्ट ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नहीं होता, और होता भी है तो टेम्प्रेरी होता है, तो उसको एडजस्ट करने से काम चल जाएगा। इसके अलावा कुछ डिप्रेशन के लिए प्रयोग होने वाली दवाई जैसे सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन जो है, ये दवाई आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को अफेक्ट कर सकती है, थोड़ा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। डिप्रेशन के लिए दवाई जब आप ले रहे हैं तो आपके डॉक्टर के साथ इसको डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ अल्फा ब्लॉकर्स जो प्रोस्टेट के लिए दी जाती है, वो भी ब्लड प्रेशर लो करती है। काफ़ी लोग इस बात को भूल जाते हैं कि प्रोस्टेट के लिए दवा तो दे देते हैं जो कि पेशाब बढ़ाने के लिए आप प्रयोग करते हैं, लेकिन ये मेडिसिन आपके ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली लोअर कर सकती है। ये जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि प्रोस्टेट के लिए आप दवा खाते रहते हैं, वहाँ आप लो बीपी से परेशान होते रहते हैं। या अगर मान लीजिए आपकी बीपी कम करने की दवा चल रही है तो उनके डोज को कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये दवा चालू करते बीपी ज़्यादा लो हो जाएगा। ऐसा नहीं सोच सकते कि ये दवा सिर्फ प्रोस्टेट पर काम करेगी और पेशाब बढ़ाएगी, ये दवा पूरे शरीर पे काम करेगी और ब्लड प्रेशर को भी कम करेगी। तो यदि आपका ब्लड प्रेशर अगर लोअर साइड पे, तो दवाओं को सोच समझ के देना चाहिए, और यदि दे रहे हैं तो फिर आपको ये दवाओं का प्रयोग जो है करने के दौरान अपनी बाकी दवाओं का डोज को कम करना पड़ेगा। हार्ट के एंजाइनल पेन के लिए नाइट्रोग्लिसरीन बहुत कॉमनली दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन हार्ट के पेन को कम करने की दवा है, इमरजेंसी में भी वही दवा हमने डिस्कस किया, लिया जाता है। इसके अलावा ये दवा कई बार लॉन्ग एक्टिंग भी लोगों को दिया जाता है कि आपका हार्ट का दर्द को कम करते रहे, तो ये दवा लॉन्ग एक्टिंग भी आपका ब्लड प्रेशर को कम करती है। खासकर अगर ये दवा को वाइग्रा या टडालाफिल या सिल्डेनाफिल के साथ ले लिया जाए तो ये एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दवा जो है फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होती है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज यानी PDE5 एक एंजाइम होता है जो नाइट्रेट्स का बॉडी में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। ये दवा के साथ अगर आप नाइट्रेट्स के साथ अगर सिल्डेनाफिल या टडालाफिल को, अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आप इसको अगर ले लेते हैं तो सडनली बीपी इतना ड्रॉप हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो नाइट्रेट्स जिसको भी चल रही है उसको कोई भी कारण से वाइग्रा नहीं लेना चाहिए, या सिल्डेनाफिल या टडालाफिल, ये सब एक ही ग्रुप की दवाएं हैं, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से सडन सीवियर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा जिसको मैनेज और मेंटेन करना बाद में बहुत तकलीफ भी आ सकती है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है जिसको आपको नहीं लेना है। अगर नाइट्रेट चल रही है तो वाइग्रा नहीं लेना है, और वाइग्रा आप ले रहे हो तो नाइट्रेट्स नहीं लेना है। अगर ये दोनों साथ में आपने लिया, कई बार एक और इशू होता है कि लोग शर्म और हेजिटेशन की वजह से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए मैंने किसी 40-50 साल के व्यक्ति को, हार्ट पेशेंट है, उसको मैंने नाइट्रेट्स दिया,
लोगों को तो पता नहीं उसका वाइग्रा से रिएक्शन है। अब लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में डॉक्टर के साथ भी डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। लोग कई बार हेजिटेट करते हैं कि भाई उनकी सेक्सुअल लाइफ है कि नहीं, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि शर्म आती है ये सब डिस्कस करने में। और वो घर पर बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए मार्केट से जाते हैं, वाइग्रा ले लेते हैं, खा लेते हैं, और फिर घर पर सडनली जब चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता। कई बार बेहोशी के बाद वापस भी उनको बोलने में डॉक्टर को हेजिटेशन होती है कि सर मैंने वाइग्रा लिया था इसलिए बाद में बेहोश हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि अगर आपने इस चीज़ को, कॉम्बिनेशन को समझा नहीं या इसके इफेक्ट को समझा नहीं, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो आपको इसको, रिएक्शन को समझने की ज़रूरत है, और यदि आप नाइट्रेट्स ले रहे हो तो वाइग्रा नहीं लेना है। आज के टॉपिक में बस इतनी मेडिसिन पर बात करेंगे। इसके अलावा भी और सारी मेडिसिन है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है, उसको इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए बाकी मेडिसिन को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।